इमरान और बाजवा भाई भाई थे तो गलत फहमी कहां से आई। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां जनरल कमर जावेद बाजवा के मशवरे पर तोड़ी। तजियाकारों ने मुख्तलिफ पहलुओं से इमरान खान के इस दावे पर दिलचस्प अंदाज में तबसरे किए हैं। एक तजियाकार ने लिखा है कि जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो गए थे, जबकि पंजाब असम्बली 14 जनवरी और केपी के असम्बली 18 जनवरी 2023 को तोड़ी गई। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि तब इमरान खान एक तरफ जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात से नवाज रहा था, दूसरी तरफ बकौल इमरान खान वो गद्दार के मशवरे पर मिनोअन अमल भी कर रहे थे। एक और तजियाकार ने इस्तेहज़ाई अंदाज में तबसरा किया कि इमरान खान ने पहले कहा कि मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई, फिर कहा कि मेरी हुकूमत पीडीएम ने गिराई, फिर कहा कि मेरी हुकूमत मीर जाफर कमर बाजवा ने गिराई। अब पेशे खिदमत है कि मैंने बाजवा के कहने पर पंजाब और केपी के हुकूमत गिराई। एक सीनियर एंकर का दिलचस्प तबसरा ये है कि अगर इमरान खान ने बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी और दोनों भाई भाई थे तो फिर गलत फहमियां कहां से आई? किसने किसको बेवकूफ बनाया या दोनों ने किसी तीसरे को बेवकूफ बनाया? एक साबिक जज ने अहम आईनी नुक्ता उठा दिया है कि अगर इमरान खान के इस एतराफ के बाद उन्होंने पंजाब और केपी की असम्बलियां बाजवा के कहने पर तोड़ी तो अदालत उज़्मा के सामने एक अहम आईनी सवाल खड़ा हो गया है कि वज़राए आला ने अपनी आजाद मर्जी से असम्बलियों की तहलील नहीं की और दो गैर मुतल्लिक अफराद ने तय किया। सोशल मीडिया पर इमरान खान को यू टर्न का बहुत बड़ा मास्टर करार देते हुए एक तबसरा निगार ने कहा कि इमरान खान एक जानिब कहते हैं कि बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी करता हूं, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तीसरी जगह मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। चौथी जगह कहा कि मेरी हुकूमत वर्दी की वजह से है। इमरान खान के एक हामी तबसरा निगार कहते हैं कि इतनी सादा बात को घुमाने का कोई फायदा नहीं। इमरान खान ने बार बार पीडीएम और बाजवा से इलेक्शन की डिमांड की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो अपनी असम्बलियां तोड़ दो, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। एक तबसरा निगार ने कहा कि इमरान खान के बयान में कोई मंतक नहीं। 6 माह पहले उन्हें पता चल गया था कि जनरल बाजवा साजिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के कहने पर पंजाब और केपी की असम्बलियां क्यों तोड़ेगा? बाज ने इसे झूठ करार दिया। इमरान खान के एक हामी ने तबसरा किया है कि पटवारियों पर तरस आ रहा है, वो शोर मचाने से पहले कम से कम इंटरव्यू सुन लें। पीडीएम के ऑफिशियल ट्विटर पर कहा गया है कि लिफाफे एक बार फिर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। क्लिप में कहा गया है कि आप असम्बलियों की तहलील से मुतालिक पूरा क्लिप सुने। इमरान खान ने पीडीएम की क़यादत के माजी के बयान का भी हवाला दिया है। एक तजियाकार ने कहा है कि मुझे हैरत होती है कि इमरान खान के फॉलोअर्स ने आज तक कभी उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि खान साहब आप हमारे साथ झूठ क्यों बोलते हैं? कभी कहते हैं कि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर दोनों असम्बलियां तोड़ी। इतनी अंधी तकलीद मत करें, सवाल करने की हिम्मत पैदा करें। एक तजियाकार ने कहा कि अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि हमें ये भी देखना होगा कि किसी एक शख्स के कहने पर असम्बलियां तहलील की जा सकती हैं। क्या इमरान खान का एतराफ संगीन जुर्म है? एक तबसरा ये भी किया गया कि इमरान न्याजी रॉन्ग नंबर है। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका और बाजवा ने उन्हें वजारत उज़्मा से हटाया, अब वो अमेरिका के दोस्त हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने बाजवा की एडवाइस पर असम्बलियां तहलील की। ब्लूमबर्ग ने भी कह दिया है कि आप काबिल एतमाद नहीं है। ऐसे आदमी को कैसे एटमी मुल्क की बागडोर दी जा सकती है? कैसे 23 करोड़ की आबादी का मुल्क इसके हवाले किया जा सकता है? पहले ही आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मईशत का बुरा हाल किया। कभी आप कहते थे कि कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लूंगा। शेख रशीद के बारे में क्या कहा? आपने ये कहा कि लोटे लेने से बेहतर है कि सियासत छोड़ दूं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।